बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक वेरिएबल्स के रूल्स कौन कौन से हैं और वेरिएबल को हम किस तरह से बनाएंगे। जब तक आपको वेरिएबल समझ नहीं आएगा, जब तक इसके रूल्स समझ नहीं आएंगे आपको, और वेरिएबल हम किस तरह से बनाते हैं पैथन के अंदर, जब तक ये समझ नहीं आएगा आपको, आप किसी भी पैथन लैंग्वेज के अंदर किसी भी कोड को आप लिख नहीं सकते, कोई भी प्रोग्राम आप बना नहीं सकते। तो वीडियो को अपने स्टार्ट से एंड तक देखना है ताकि ये लेसन आपको समझ आ जाए, और वीडियो को लाइक करना है आपने, और उसके साथ साथ आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि मेरी तमाम वीडियो सब तक आसानी से पहुँच सकें और टाइमली पहुँचे। स्टार्ट करते हैं। आज का लेसन हमारे पास क्या है, वेरिएबल्स। देखिए जी, वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल्स बेसिकली आपके पास एक नेम मेमोरी लोकेशन है। इसका मतलब क्या हुआ, नेम मेमोरी लोकेशन का मतलब क्या हुआ कि आपके रैम, देखें इसको समझिएगा ज़रा। फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये रैम है, आपके हर डिवाइस के अंदर एक रैम होती है, ठीक है, ये रैम। अब इस रैम के अंदर मल्टीपल सेल्स होते हैं। देखिए इस तरह से, इस सेल का एक नेम होगा, एक क्या होगी, लोकेशन होगी। अब देखिए यहाँ पे वो कहता है आपके पास जो बेसिकली वेरिएबल है ये मेमोरी के लोकेशन का एक नाम है। अब देखिए ये रैम बेसिकली क्या, एक मेमोरी है। उस रैम के अंदर मल्टीपल सेल्स है, मिलियंस और बिलियंस के अंदर। उस हर सेल की लोकेशन है, उसका जो नेम होगा लोकेशन का कि ये सेल इस जगह पर है, मौजूद है, उसको हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, वेरिएबल। ठीक है। इसके साथ साथ अगर हम मल्टीपल बुक्स में देखें तो वेरिएबल्स क्या हो सकता है, बेसिकली वेरिएबल एक कंटेनर है जो अपने अंदर स्टोर करता है डाटे को और तमाम के तमाम रिजल्ट्स को जब भी हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं। देखें इसकी डेफिनेशन आप कुछ भी लिख सकते हैं आप। फिर कहते हैं वेरिएबल को इस्तेमाल करते हैं ताकि हम स्टोर कर सकें और किस डाटे को और रिजल्ट्स को। यानी कि जब हम कैलकुलेशन कर रहे होते हैं, जब हम प्रोग्राम को चलाते हैं, रन करते हैं प्रोग्राम को, तो उसमें तमाम के तमाम डाटा उसको जमा करना, ठीक है, उसके रिजल्ट को स्टोर करना, ये वेरिएबल का काम है। इसके बाद थर्ड पॉइंट में कहते हैं कि वेरिएबल का जो नेम होगा, वेरिएबल वैल्यू और उसका नेम, यानी कि जो वेरिएबल की जो वैल्यू होगी वो तब्दील होती रहेगी जब प्रोग्राम आपका चलेगा, लेकिन वेरिएबल का जो नेम होगा वो तब्दील नहीं होगा आपका जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। ठीक है। यहाँ देखें इसके अंदर मैंने यहाँ पे यहाँ पॉइंट्स शॉर्ट में बनाए हुए हैं, लेकिन आपकी बुक के अंदर इसको एक्सप्लेन उन्होंने किया हुआ है। तो आपने यहाँ से अपने इन पॉइंट्स को देख के आपने याद करना है और इसकी डिटेल आपने बुक से पढ़नी है, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे स्पेस कम होती है, इस वजह से इसको मैं पूरा यहाँ पे नहीं लिख सकता। तो वेरिएबल का जो नेम होगा वो तब्दील नहीं होगा और वैल्यू उसकी तब्दील होती रहेगी जब भी आपका प्रोग्राम चलता रहेगा। उसके बाद अच्छा, अब वो कहते हैं अगर वेरिएबल के अंदर हम न्यू वैल्यू ऐड करते हैं, अगर वेरिएबल के अंदर हम जो न्यू वैल्यू ऐड करेंगे वो, मैंने फॉर एग्जाम्पल कैसे, मेरे पास एक वेरिएबल है ए या एज लिख देता हूँ यहाँ पे। मेरे पास वेरिएबल की इसकी वैल्यू क्या है, 20 है। मैं दोबारा यहाँ पे कहता हूँ कि एज यहाँ पे 25। तो देखें ना, पहले वेरिएबल की वैल्यू क्या थी, 20 थी, ये वाली। अब दोबारा मैंने उसी वेरिएबल के अंदर एक नई वैल्यू ऐड कर दी हमें 25। तो इट्स मीन जब इसको हम प्रिंट करवाएंगे तो प्रिंट ये वाली वैल्यू होगी, ये वाली क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, रिप्लेस हो जाएगी। यहाँ पे यही बात करते हैं इसके अंदर, न्यू वैल्यू स्टोर रिप्लेस हो जाएगी। यानी कि मैंने यहाँ पे शॉर्ट लिखा हुआ है, आपने बुक से पढ़ लेना है इसको आपने। फिर हर वेरिएबल का नेम क्या होगा, यूनिक होगा। उस यूनिक नेम को हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिफायर बोलते हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन आपके बुक में, आपके पेपर में आ सकता है। अच्छा, ये भी एमसीक्यूज में आ सकता है, ये भी एमसीक्यूज में आ सकता है, ठीक है, इसका इस्तेमाल भी आ सकता है और इसकी डेफिनेशन भी आपके इस पेपर में आ सकती है। फिर हर वेरिएबल की एक डेटा टाइप होती है। मतलब क्या हुआ, हर वेरिएबल जो होगा उसकी एक टाइप होगी। हम जब आगे पढ़ेंगे ना, एक्स की मल्टीपल टाइप्स कौन सी होती हैं डेटा की, उसमें फ्लोट भी है, इंटीजर भी है, उसमें बुलियन भी है, उसमें स्ट्रिंग भी है, ठीक है। तो हर वेरिएबल की एक ना एक टाइप होगी जिसको हम आइडेंटिफाई करेंगे वो किस टाइप का वेरिएबल है। इसके बाद अब वेरिएबल के मल्टीपल क्या हैं, रूल्स हैं कि आप जब भी वेरिएबल को लिखते हो तो उसके मल्टीपल रूल्स क्या हैं। वो सबसे पहली बात का यहाँ पे करता है कि वेरिएबल को लिखने के लिए सबसे पहले आपके पास एक लेटर होना चाहिए। लेटर वो नहीं जिस पर खत लिखते हैं, ऐसा ना समझिएगा आप, ठीक है। उसके बाद क्या हो, अंडरस्कोर हो, यानी कि आपका जो वेरिएबल होगा वो स्टार्टिंग कहाँ से होगी उसकी, या तो वेरिएबल्स मतलब अंडरस्कोर से स्टार्ट होगा या उसमें कोई ना कोई अल्फ़ाबेट्स आएंगे। इसकी एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ आपको। देखें ये पहला पॉइंट में क्या है कि लेटर या अंडरस्कोर। अब मैं आपको वेरिएबल दिखाता हूँ यहाँ पे मेरे पास वेरिएबल को यहाँ पे ना मल्टीपल कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं। अब देखें यहाँ पे मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मेरे पास मैं कहता हूँ मैंने यहाँ पे लिखा एक वेरिएबल एज, ठीक है, मैं यहाँ पे लिखा। तो एज के बेसिकली अल्फ़ाबेट्स हैं, मतलब इसको हम क्या बोलते हैं, लेटर्स बोलते हैं, ठीक है। या इसको मैं इस तरह से करते हैं, स्टार्ट इस तरह से एज। तो इस वेरिएबल के स्टार्ट में क्या आएगा, अंडरस्कोर आएगा या लेटर्स आएगा। ये पहला पॉइंट इसका। दूसरा पॉइंट क्या इसका, देखें अपर केस, लोअर केस और डिजिट्स अंडरस्कोर। इनके जो वेरिएबल होगा उसको हम जब लिखेंगे तो वेरिएबल के नेम के अंदर अल्फ़ाबेट्स यानी कि आपके जो लफ्ज़ हैं ए से लेकर जी तक, वो क्या होंगे, कैपिटल भी आ सकते हैं और स्मॉल भी आ सकते हैं, उसमें नंबर्स भी आ सकते हैं, उसमें अंडरस्कोर भी आ सकता है, ठीक है। अब इसको हम देखते हैं कैसे अपर केस कैसे होगा। देखें फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मेरे पास ये है एज,
लेकिन अपर केस है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ एज, जैसे स्मॉल है, मैंने स्टार्ट में लिख लिया यहाँ पे अंडरस्कोर भी आ सकते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा एज, या मैं यहाँ पे लिखता हूँ हाउस, यहाँ पे लिखता हूँ 9, देखे ना यहाँ पे डिजिट आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ रहा है, अल्फ़ाबेट्स आ रहे हैं, मतलब यहाँ पे लेटर्स आ रहे हैं। तो वेरिएबल का नाम जब भी हम लिखेंगे उसमें ये चीज़ें सारी आ सकती हैं। अब वो कहता है कि वेरिएबल को जो नेम होगा वो क्या होगा, केस सेंसिटिव होगा। मतलब क्या हुआ, यदि मैं यहाँ पे लिखता हूँ ना, मैं यहाँ पे ऊपर लिखता हूँ स्टार्ट में एज, ये वाला ये लिखता हूँ यहाँ पे। या मैं एक और मिसाल दूँ यहाँ पे आपको, देखें, एक मिनट देखिएगा, रुकिएगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये आपके पास कोई एग्जाम्पल है कि मैं कहता हूँ यहाँ मेरे पास एक वेरिएबल है जिसका नाम क्या है, एज है, देखें, ठीक है। अब मैंने इसकी वैल्यू यहाँ पे क्या दे दी, 20 दे दी। अब मैं दोबारा यहाँ पे कहता हूँ इसको कि मैंने इसको यहाँ पे क्या करना है, एक्सेस करना है 20 को। अब देखें, हमने ये दो वर्ड्स हमने सेम लिखे हुए हैं, ये दोनों, ये स्मॉल हैं, ये दोनों स्मॉल हैं। या मैंने यहाँ पे क्या लिखा, ए कैपिटल लिखा, यहाँ पे क्या लिखा, ए स्मॉल लिखा। तो ये कहता है कि जब इस वेरिएबल को आप लिखोगे तो ये अलग कंसिडर होगा, जब ये इसको आप ये लिखोगे तो ये क्या हुआ, अलग कंसिडर होगा। इसको हम बोलते हैं केस सेंसिटिव। मतलब इसमें हम सबसे पहले इनको देखते हैं कि बड़ा क्या हो छोटा क्या हो, उसको हमें देखना पड़ता है, ठीक है। अब 3 पॉइंट्स क्लियर हो गए, उसके साथ फिर हम चलते हैं आगे। अब कहते हैं वेरिएबल के अंदर स्पेशल सिंबल्स नॉट अलाउड। इनके जो स्पेशल सिंबल्स आपके पैथन में दिए हुए हैं वो वेरिएबल के नेम के अंदर वो नहीं आ सकते। कैसे, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखें, @एज, ये अलाउ नहीं है। क्यों, क्योंकि आपके वेरिएबल के स्टार्ट में क्या आएगा, अंडरस्कोर ही आएगा, या क्या आएगा, लेटर ही आएगा। इसके स्टार्ट में सिंबल्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते। कौन से, स्पेशल सिंबल्स। ये 4 पॉइंट हो गए। 5वें पॉइंट देखें, स्पेस आर नॉट अलाउड। वेरिएबल के अंदर स्पेस अलाउड नहीं है। कैसे, मैं यहाँ पे लिखता हूँ रोल नंबर, एक वेरिएबल का नेम है, रोल नंबर, देखें यहाँ पे क्या आ रही है, स्पेस आ रही है यहाँ पे, तो यहाँ पे स्पेस अलाउ नहीं है। इसकी जगह पे हम क्या लिखते हैं, अंडरस्कोर लिखते हैं। कैसे, देखिए, मैं यहाँ पे लिखूँगा रोल, यहाँ लिखूँगा अंडरस्कोर, यहाँ पे लिखूँगा नंबर, तो इस जगह पे स्पेस की जगह पे क्या आएगा, अंडरस्कोर ही आएगा। अच्छा, नंबर 6 पे आ जाए। नंबर 6 पे क्या है, तो कीवर्ड्स इज नॉट अलाउड। जो आपके मैंने पहले पढ़ाया था आपके इस लेसन के पहले कि जो कीवर्ड्स हैं बेसिकली पर्पस क्या हो गया, कीवर्ड्स देखिए मैं यहाँ पर इसका दिखाता हूँ आपको कैसे। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक लफ्ज़ है इफ़, ठीक है, या इफ़ एल्स है। ये नेम, ये वेरिएबल, जो ये कीवर्ड्स हैं, इन नेम को हम वेरिएबल के नेम के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते। कैसे, मैं कहता हूँ मेरे पास वेरिएबल है इफ़, इसकी वैल्यू क्या है 20, तो बच्चे ये आपके पास कीवर्ड्स हैं, इनको वेरिएबल के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है। इसकी मल्टीपल एग्जांपल्स यहाँ दे देखें। ये मार्क्स, ये वेरिएबल है, उसका एम क्या है, कैपिटल है। सब 1, यहाँ पे क्या डिजिट आ रहा है। ये टेस्ट एक वेरिएबल है, इसके यहाँ पे स्टार्ट में क्या आ रहा है, अंडरस्कोर आ रहा है। इसमें स्पेस अलाउ यहाँ पे उसने नहीं की हुई, ठीक है। यहाँ पे क्या आ रहा है, अंडरस्कोर आ रहा है। ये तमाम के तमाम के पास रूल्स हैं जिनको अब यहाँ पे फॉलो करके हम उनकी एग्जांपल हमने लिखी हुई है, ठीक है। इसके साथ साथ फिर हम लोग देखेंगे कि हम वेरिएबल को बनाते किस तरह से। पैथन के अंदर जब तक आपको वेरिएबल बनाना नहीं आएगा तब तक आप किसी भी कोड को पैथन के अंदर आप नहीं लिख सकते, प्रोग्राम आप डेवलप नहीं कर सकते। अब देखें, हम जब भी वेरिएबल को बनाते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, वो कहते हैं नॉट रिक्वायर्ड डिक्लेरेशन। जब भी हम कोड लिखेंगे, कोड के अंदर वेरिएबल को डिक्लेयर करना आपको लाजमी नहीं है। क्या होता है मतलब डिक्लेयर करना, देखें मैं कहता हूँ मेरे पास वेरिएबल क्या है एज, फिर मिसाल दे रहा हूँ, इसकी टाइप यहाँ पे क्या दूँ, इंटीजर दूँ। वो कहते हैं इस वेरिएबल को जब लिखेंगे तो इसके साथ यहाँ पे उसकी टाइप लिखना लाजमी नहीं है। इसको हम क्या बोलते हैं, डिक्लेरेशन। वेरिएबल के नेम के साथ उसको क्या लिखें, उसकी टाइप लिखें, उसको हम बोलते हैं डिक्लेरेशन, ठीक है। आपकी बुक में नहीं हुआ, मैंने यहाँ पढ़ा दिया आपको। तो वो कहते हैं जब भी वेरिएबल लिखोगे उसके साथ साथ उसकी टाइप लाजमी लिखना नहीं है। ये पहला पॉइंट है। ऑटोमेटिकली डिटेक्ट टाइप बेस्ड असाइन वैल्यू, यानी कि जब भी हम वेरिएबल को लिखें ना इस तरह से, देखें इस तरह से, तो इस वैल्यू के बेस पे ऑटोमेटिकली पैथन का जो इंटरप्रेटर होगा वो डिटेक्ट कर लेगा कि ये वेरिएबल किस टाइप का है। समझा गया, इसलिए इसको हम यहाँ पे टाइप नहीं देते। ये पहला पॉइंट क्लियर हो गया आपका। सेकंड पॉइंट क्या है, अच्छा ये वेरिएबल का नेम किस तरह देते हैं आप दिखाता हूँ मैं आपको। क्रिएट वेरिएबल विद नेम एंड वैल्यू। जब भी हम वेरिएबल का नेम लिखेंगे तो उसके नेम के साथ साथ उसकी वैल्यू असाइन करते हैं। देखें सबसे पहले क्या करना अपने यहाँ पे देना वेरिएबल का नेम, यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा, उसकी वैल्यू आएगी। यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है, देखें एन क्या वेरिएबल है, 100 क्या उसकी वैल्यू है। ये वेरिएबल, ये यहाँ देखें, मतलब हम जब भी वेरिएबल बनाएंगे तो उसके साथ उसका नेम आएगा, उसका क्या आएगा, उसकी वैल्यू। यहाँ पे क्या आ रहा है, उसका नेम आ रहा है, और यहाँ पे क्या आ रही है, उसकी वैल्यू आ रही है। अगला सिम्बल्स यूज टू, अब वो ये आप देख सकते हैं कि ये वाला सिंबल है n = 10, यहाँ पे इज इक्वल टू, ये वाला इज इक्वल टू नहीं है, ये बेसिकली आपका इज इक्वल टू नहीं है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। ये हम आगे पढ़ेंगे। ये ऑपरेटर बेसिकली इस वैल्यू को असाइन करता है इस वेरिएबल के अंदर, इसको हम क्या बोलते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर। इसके ऊपर लॉन्ग क्वेश्चन आगे हम पढ़ेंगे वो भी, ठीक हो गया। अच्छा, नेम इज रिटन लेफ्ट साइड। वेरिएबल का नेम कहाँ लिखते हैं हम, लेफ्ट साइड के ऊपर। वेरिएबल की जो वैल्यू होगी वो कहाँ लिखेंगे, उसके राइट साइड के ऊपर, ठीक है। जो ये वाला सिंबल इस्तेमाल करेंगे उस सिंबल को हम क्या बोलते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर। इसका काम क्या है, इसका काम ये है कि इसने इस वैल्यू को क्या करना है, असाइन करने का इसके अंदर वेरिएबल के अंदर,
ठीक है। इसका सिंटैक्स देखें, जब भी हम वेरिएबल को बनाएंगे तो सबसे पहले उसका नेम देंगे वेरिएबल का, उसके बाद ये सिंबल ये वाला असाइनमेंट ऑपरेटर देंगे, उसके बाद यहाँ पे उसकी वैल्यू देंगे। इसके लास्ट में भी कुछ नहीं आएगा, यहाँ पे लास्ट में ना डॉट ना सेमीकोलन ना कोई कोलोन। फिर इसके साथ हर वेरिएबल के साथ यहाँ पे इस तरफ यहाँ पे हम टाइप भी नहीं देंगे, क्योंकि सी लैंग्वेज के अंदर हम जब हमने पढ़ा था उसमें क्या था, उसमें ये था कि हम हर वेरिएबल के साथ साथ यहाँ पे उसको टाइप भी लाजमी देते थे, क्योंकि सी में लाजमी था। पाइथन में ऐसा कुछ नहीं है। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेसन में मिलेंगे, आपको बताऊँगा मैं कि आपके पाइथन के अंदर आपकी जो डेटा है उसकी कौन कौन सी टाइप्स हैं, फिर उसके आगे कौन कौन से फंक्शंस हैं। ठीक है, आज के लिए अल्लाह हाफिज़।